नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की। आप सब जानते हैं कि 18 जुलाई से अधिक मास शुरू हो रहा है। अधिक मास के महात्म्य का अध्याय रोज़ आपको मेरे चैनल पे सुनने को मिलेगा। श्री हरि को अत्यंत प्रिय है अधिक मास। अधिक मास में पूजा अर्चना करके आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इतना नहीं कर सकते, समय का अभाव है, तो केवल अध्याय का श्रवण मात्र से ही, मतलब कि सिर्फ अध्याय को सुनने से ही आप श्री हरि की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए और रोज़ एक अध्याय आप पुरुषोत्तम मास का सुनकर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करें। तो आइए बात करते हैं पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए हैं, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्पलयान, सुमति, कश्यप, जाबली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, त्रिभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, कृतु, अत्रि, भ्रमु, त्रित, शक्ति, बधु, बौद्धयान, वसु, कौंड्य, पृथु, हारित, ध्रुम, शंकु, संकृति, शनि, विवाभांडक, पंख, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मोन भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्ध विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्वालक, महासेन, आर्त, आमल प्रिय, उधर्व बाहु, उधर्व पाद, एक पाद, दुर्धर, उर्गशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, त्रिभु, शांडिर, करुण, काल, केवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालग्नि, रुद्रक, श्वेतेश्वर, आद, शरभंग, पृथुश्रवस आदि। शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत संवार्थ कर्म करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उधर्व पुंडधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृत्तिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए, विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी भगवतुक्त होवे। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है।
हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोवृत्त समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणे, आप पूज्य हैं। इस संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी योग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गए। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुनः ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर उस सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंधा, ताम्रपर्णिका, तापी, वयासी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मवती में स्नान कर पीछे सेतु बंधे रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्रीवन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजों, वहाँ ये सुना गया कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग देव ऋषि वहाँ पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलहार कर और कोई फैन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री शुकदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती गिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि शुकदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति ब्रह्मणार्दिये श्री पुरुषोत्तम महात्म्ये प्रथमो अध्याय। यहाँ पर श्री पुरुषोत्तम महात्म्य का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। कल हम पुरुषोत्तम मास के द्वितीय अध्याय को सुनेंगे। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए
आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।